गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है फिर से टी विद टेक गुरु मंजीत में, जिसके अंदर आज हम आपके कुछ और सवाल लेकर के आए हैं, जिनके आज हम जो है आंसर देने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। और पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो ये है कि सर, करंटली वर्क मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, बट दिस फील्ड इज वेरी टफ and nothing relax. So can I change the field coding to networking? Please guide me. Mostly time required. देखो, इसमें फील्ड चेंज करने की ये कोई पहली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए और मैंने शायद पहले भी कई बार बताया है। अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फील्ड में अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट फील्ड है, या आपको लगा कि बाद में लेटर ऑन जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि आपको वो फील्ड पसंद ही नहीं है, कोई ऐसी कई सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, पहले ये डिसाइड कर लो कि वाकई आप सीरियस हैं, आपकी हॉबी है नेटवर्किंग फील्ड में आने की या आईटी फील्ड में आने की। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी दूसरे से इंस्पायर होकर अगर ये करना चाहते हैं, अगेन सेम सिनेरियो आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। बट लेट मी गाइड की प्रॉपर तरीके से गाइड मैं आपको दे देता हूँ कैसे क्या है। देखो, नेटवर्किंग फील्ड या आईटी फील्ड का कोई भी डोमेन है, चाहे वो सिक्योरिटी है, सर्वर्स हैं, क्लाउड है या नेटवर्किंग है, राइट, वर्चुअलाइजेशन है, कुछ भी हो, इजी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत डिफ़िकल्टीज हैं। यहाँ पर भी शिफ्ट कंपनीज में ज्वाइन करोगे, शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा और कई बार नाइट में शिफ्ट में आपको डाल दिया जाता है। अगेन ये कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मुझे आईटी में ही काम करना है, तो मेरी अगर बात करूँ तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 21+ ईयर्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, और जहाँ पे मैंने अनमैनेज टेक्नोलॉजी से लेके आज बहुत बड़ी मैनेजेबल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारे एडवांस आपके प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं, उसके अंदर में भी आपके पास में कुछ आपके ऑटोमेशंस आ चुके हैं, कुछ प्रोग्रामिंग्स भी आ चुके हैं, बट स्टिल आई एंजॉय। द रीज़न इज़ बिकॉज मैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है वैसे वैसे मैं अपने आप को भी एडवांस कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज को भी एनहेंस कर रहा हूँ, राइट। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इसमें सस्टेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत इंजॉय मैं करता हूँ। बाकी डिपेंड करता, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई इंजॉय कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, किसी को डिफ़िकल्ट लगती है, किसी को बहुत ईजी लगती है ना। तो ये एक मिक्स मैच है। जहाँ तक रही बात की, डेफिनेटली स्विच किया जा सकता है, बहुत अच्छा करियर है। और इसको यहाँ पे आने के लिए आपको 2-3 चीज़ों के कोर्सेज कंप्लीटली पहले कर लेने चाहिए। पहला CCNA 200-301 जो कि नेटवर्किंग का लेटेस्ट कोर्स है। दूसरा आपका MCS से कर लेना चाहिए, सो दैट कि आपको सर्वर का नॉलेज हो जाए। फिर आपका कोई भी फायरवॉल कर लो, मैं पालो अल्टो, फोर्टिनेट या चेक पॉइंट या कोई भी आप कर सकते हो, दैट इज़ प्योरली अप टू यू। कोई भी आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में एक और कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अगर 3-4 कोर्सेज अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है सस्टेन कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन सभी कोर्सेज को अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com के ऊपर मेरे द्वारा ये सारे कोर्सेज जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, जहाँ पर जो है मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बेस्ड जो है डालने की कोशिश करी है। अगर आपको जो है ये पूरा कोर्सेज करने तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com पे जाके वीडियो कोर्सेज ये अवेलेबल है, लाइव अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट, चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इन स्टेटफुल एंड स्टेटलेस में अगर इंटरनल नेटवर्क में रिक्वेस्ट नहीं करी और आउटसाइड नेटवर्क से ट्रैफिक आया तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, ये ब्लॉक करेगा? देखो, फायरवॉल के अंदर जो हम स्टेटफुल और स्टेटलेस की बात करते हैं, पहली बात, स्टेटलेस की बात करें तो उसमें तो कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं, लेकिन स्टेटफुल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास जितनी भी फायरवॉल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, स्टेटफुल फायरवॉल्स हैं, इसमें अगर आपने कोई पॉलिसी डिप्लॉय नहीं करी तो आपका ट्रैफिक ना तो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, ना आउटसाइड से इनसाइड आएगा। ये पहली कंडीशन होती है। और मान लो आपने एक
कंडीशन डाल दी, एक पॉलिसी डाल दी कि आपका जो ट्रैफिक है वो इनसाइड से आउटसाइड जा सकता है, लेकिन आपने आउटसाइड से इनसाइड के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब क्योंकि ये फायरवॉल जो है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन है, स्टेटफुल फायरवॉल है, तो जैसे ही आपके इंटरनल नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट जाती है आउटसाइड के लिए, ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है, उसका जो है एंट्री अपने पास रख लेता है, जिसको हम कनेक्शन टेबल के नाम से जानते हैं। उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाती है कि ये कहाँ पे जा रहा है और कहाँ से इसका रिप्लाई आ सकता है। जब वहाँ से वापस से आउटसाइड नेटवर्क से डेटा उसका रिप्लाई आता है, तो ये वापस उसी कनेक्शन टेबल में से उसको टैली करता है, चेक करता है और इसको देख लेता है कि ओके इसके फुटप्रिंट जो है यहीं से गई रिक्वेस्ट है, उसी का ये रिप्लाई है। तो ये आउटसाइड से भी इनसाइड में, इवन दो पॉलिसी वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, बट स्टिल ये उसको जो है अलाउ कर देता है। लेकिन अगर बात करें कि हमने आउटसाइड से इनसाइड के लिए पॉलिसी लगा रखी है, लेकिन इनसाइड से आउटसाइड नहीं लगा रखी है, अगेन सेम सिनेरियो, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट हमारी बाहर जा ही नहीं रही, तो बाहर से वापस कुछ अंदर आने का तो सवाल ही उठता नहीं है, राइट। तो ये कंडीशंस के ऊपर में जो हम राउटिंग्स करते हैं उसके अंदर में उसकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर एथिकल हैकिंग की वीडियो कब अपलोड होगी? सर ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली हर वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा कि ये कब अपलोड होगी, सो प्लीज़। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि एथिकल हैकिंग की वीडियोस कब अपलोड होंगी। जैसे मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एथिकल हैकिंग की काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, जो कि हमारे ऑफिशियल चैनल टेक गुरु मंजीत पे ही, और हमारी एक और ऑफिशियल चैनल है जो कि है टीजिम अकेडमी, वहाँ पे दोनों जगह पे अपलोड होगा सेम वीडियो। पहले टेक गुरु मंजीत पे होगा, उसके बाद में टीजिम अकेडमी पे होगा। तो ये जो है आपको 15 तारीख से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अभी जो है हमारे प्रोडक्शंस के अंदर हैं। लेकिन जो फ्री में यूट्यूब पे आएंगे डेफिनेटली वो इतने ज़्यादा जो एक्सपोज या इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की, उसको हम ब्रीच नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ पर जो है जो गाइडलाइंस के अंदर आता है वही कंटेंट अपलोड किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है जो प्रीमियम इसका जो कंटेंट है, जिसके अंदर जो है बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सिखाने वाला हूँ, अटैक करके देखेंगे उसको, फिर एनालाइज करके देखेंगे, उसके बाद में जो है उसको प्रिवेंट कैसे करना है, यानी सिक्योर कैसे करना है, हर चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tjmacad.com पे जाके आप एथिकल हैकिंग सर्च करेंगे तो वो आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस जो है 8,999 प्लस GST है। तो आप उसमें एनरोल करेंगे तो 15 तारीख से वहाँ पे आपको पेड वाले, जो कि पूरा डीप नॉलेज रहेगा, क्योंकि वो हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे किसी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या गाइडलाइन नहीं होती है। तो वो हमारा प्योरली प्लेटफॉर्म भी हमारा है और कंटेंट भी हमारा है। तो डेफिनेटली वहाँ पर हम आपको हर तरह का कंटेंट जो आप तक डिलीवर करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्री की बात करें यूट्यूब पे, तो 15 तारीख से आपको उसके भी वीडियोज़ जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रेट वीडियो सर। वन क्वेश्चन सर, लोकल नेटवर्क क्रिएट करने के बाद हम सिस्टम से इंटरनेट वाईफाई यूज़ कर सकते हैं क्या? लोकल देखो, बिल्कुल, ये तो बहुत ही आई थिंक कोई बिगनर है जिसने ये सवाल पूछा है। तो जस्ट टू आंसर दी क्वेरी, यस, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो कंपनीज के लोकल एरिया नेटवर्क है वो वहाँ पर कभी भी इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता। आज हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट होता है, चाहे वो एक कंपनी के अंदर 4 कंप्यूटर्स हों या 10 कंप्यूटर्स हों या 50 हों। तो लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करके डेफिनेटली उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करना। तो अगर आपने वो जानते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं तो डेफिनेटली आप उसके अंदर जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ओके सर, कैन आई चेंज माई फील्ड नॉन टेक टू टेक? ये वापस वही क्वेश्चन आ गया कि क्या मैं अपनी फील्ड को नॉन टेक से टेक में चेंज करना चाहता हूँ। तो अगेन मैं ये बोलूँगा, किसी दूसरे से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक बार कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। अगर आप कोर्स को सस्टेन कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो आप फील्ड स्विच करो। लेकिन पहले ये सोच लो कि नहीं मैं फील्ड चेंज कर लेता हूँ उसके बाद मैं नॉलेज ले लूँगा, ये गलत हो जाएगा। पहले आप जो आईटी के अंदर जो कोर्सेज हैं लाइक नेटवर्किंग, सर्वर, VMware वगैरह जो भी हैं, आप उनको ज्वाइन करके देखो, राइट। एक कोर्स ज्वाइन करके देखो नेटवर्किंग का, सर्वर का, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको उसमें मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो कंटेंट को, तो डेफिनेटली फिर आप जो है
नॉन टेक से टेक के अंदर पॉसिबल आ सकते हो। Okay. So could you please also make a modular classes on OSPF, MPLS and BGP in depth and VPN? जस्ट टू आंसर दिस क्वेरी, ऑलरेडी हम लोग जो है काफ़ी सारा कंटेंट बैक टू बैक हमारे इस पूरे चैनल के ऊपर में रिलीज करते चले जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली OSPF, BGP, MPLS और जो आपके VPN से रिलेटेड जो एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोटोकॉल के साथ में जो आपके वीडियोस हैं वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, हमारे काफ़ी सारे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, लाइक यूट्यूब मास्टरी है, उसके अंदर फिर आपका जो है एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, फिर अगर आईटी की बात करें तो उसके अंदर एथिकल हैकिंग है, SD-WAN आ रहा है, फिर आपका पाइथन का ऑटोमेशन आ रहा है नेटवर्किंग के लिए। तो ये सभी कोर्सेज में अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो जैसे ही इससे थोड़ा सा फ्री होता हूँ तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये जो कोर्सेज आपने बोले हैं, जो भी आपने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बोले जिसकी आपको वीडियोस चाहिए, वो बहुत ही जल्द आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर में अवेलेबल हो जाएंगी। ओके सर, इतने ही क्वेश्चन थे। सो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट जो है अच्छा लगा होगा, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है जिनको आप एड्रेस कराना चाहते हैं तो आप जो इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं, सो दैट हम उनको एड्रेस कर सके और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपका जो क्वेश्चन हम उसका आंसर दे सके। तो चलिए आज की इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।